माफी अलीजा, लेकिन आखिरकार शिवाजी राजा काबुल की मुहिम पर जाने के लिए रजामंद हुए। बस उनको उनके साथ उनकी फौज चाहिए, ये उनकी इल्तिजा है। आपको गुजारिश है अलीजा, उनकी फौज को यहां आगरा तलब करें। उस नामाकुल को उसकी मराठा फौज क्यों चाहिए? ये मुहिम जब मुगलों की है तो फौज भी मुगलों की होगी। आला हजरत, घोड़े से आपके राजा को शेर। ये कैसी रही वजीर आलम? बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। ये शहर कहो राम सिंह, हम उस सिवा की फौज को यहां आने की इजाजत क्यों दें? शिवाजी राजा को अपनी मुगल फौज पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनके साथ उनके लोग हो तो वो लड़ाई अच्छे से लड़ पाएंगे, ना कि अनजान लोगों के साथ। अगर उनके लोग उनके साथ होंगे तो उनको यकीन है कि काबुल की मुहिम पर फतेह हासिल करेंगे। और अलीजा, अब तक शिवाजी राजा ने हमारी सारी शर्तें मंजूर की है। उन्हें हमने कुंवर के साथ बिना फौज यहां बुलाया था, वो आ गए। फिर हमने उन्हें नजर कैद किया, उस पर भी उन्होंने खामोशी दिखाई। अब हम उन्हें काबुल की मुहिम पर रवाना कर रहे हैं। वो वहां जाने के लिए तैयार है। हमारी आपसे इल्तिजा है आला हजरत, उनकी 40,000 की दक्कन की मरहटों की फौज उनके साथ यहां आगरा में तलब करें। उनके साथ उनकी मरहट्टा फौज रहेगी तो काबुल कंदाहार ही क्या, पूरे ईरान में मुगलिया परचम लहराने का जज्बा रखते हैं शिवाजी राजा। देखिए जाफर खान साहब, ये रही असली चाल, शय और मान। पंत, खलिता वाचून अचानक आपल्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला। कोण खबर? अनाजी पंत, अहो खबरच तशी आहे। राजेंनी आपल्या फौजेस आग्र्यास बोलवलेले आहे। काय? आपली मराठी फौज आग्र्यास? अहो हे तर लय बेस झालं। आपली रांगडी फौज आग्र्याला गेली म्हणजे राजांची समधी काळजी मिटल बघा। खरंय, बरंच झालं राजेंनी असा अर्ज केला ते। आपल्याकडे स्वराज्यात 50,000ची फौज आहे। आम्हास असे वाटते की त्यातील निम्मी तरी फौज आपण आग्र्यास पाठवावी। या वक्ती आम्ही जाणार खास, तुम्ही आणि मोरोपंथांपैकी कोण येणार? तानाजीराव, आपण तर जालच हो, परंतु आम्ही गेलो तर सदरेवरील कामं खोळंबतील। शिवाय आऊसाहेबांना या वयात सर्व जबाबदाऱ्या एकट्यानं सांभाळणं कठीण होईल। म्हणून आम्ही इथेच थांबतो आणि सदर आणि स्वराज्याच्या सीमा या दोन्ही सांभाळतो। अगदी बरोबर आहे पंत। तेव्हा तानाजीराव, आपण आग्र्याची मोहीम फत्ते करून राजेंना सुखरूप स्वराज्यात परत आणा। बर, आपली फौज राजगडावरून निघेल आणि औरंगाबाद, हंडिया, सिहोर, भोपाळ, झाशी आणि ग्वाल्हेर असे करत आग्र्यास पोहोचेल। हाच आपल्या फौजेचा प्रवासाचा मार्ग असेल। अगदी योग्य बोललात पंत। आणि फौजेचं नेतृत्व आनंदराव, प्रतापराव, चांदजी जेधे, रूपाजी भोसले यासारखे मातब्बर समशेरी करतील। आणि यांच्या नेतृत्वात आपली मराठी फौज वादळाप्रमाणे लढेल। राजेंनी फौज आग्र्यास बोलावली आहे असं ऐकलं आम्ही। जी हो साहेब। ही वार्ता ऐकून तुमच्या मनात वीरश्री संचारली असेल, परंतु आम्हास यात राजेंचा वेगळाच मनसुबा दिसतो। भाऊसाहेब, परंतु काय विचार केला असेल राजेंनी?
क्या सोच क्या रहा है वो सिवा? अपनी फौज को दक्कन से यहां बुला रहा है, काबुल मुहिम के लिए। इसके पीछे असली वजह क्या होगी? उसकी सोच क्या है? सोच? आपको ऐसा लगता है कि वो सिवा सोच सकता है? बेवकूफ है वो, बेवकूफ। अपनी पूरी फौज यहां बुला ली, न जाने वो बंदरों की टोली यहां आकर क्या करेगी। शायद आगरे पे हमला। आला हजरत, इस दुनिया का बड़े से बड़ा शहंशाह इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, और आपको ऐसा लगता है कि वो सिवा अपनी चुटकी भर फौज के साथ इस हकीकत को मुमकिन कर पाएगा। लेकिन ऐसी ही 1 लाख की फौज में बस अपने 90 जाबाजों को लेकर घुस गया था सिवा। और हमारे दादा हुजूर नवाब शाहिस्ता खां साहब की 3 उंगलियां काटकर उन्हें खदेड़ दिया था। गुस्ताखी माफ अब्बा हुजूर। फर्क है जीनत, फर्क है। शहंशाह औरंगजेब और नवाब शाइस्ता खां साहब में यही फर्क है। यही फर्क आगरा और पुणे के लाल महल में भी है। आगरा शहंशाह औरंगजेब की तरह बुलंद है। पहाड़ी इलाकों में कूद फांद करने को जंग नहीं कहते, लेकिन वो तो इसे गनीमी कावा कहते हैं, और इसी गनीमी कावे का इस्तेमाल कर आज तक सिवा जर्रार बना रहा है अब्बा हुजूर। तो फिर अली आदिल शाह के खिलाफ वो जर्रार कायम क्यों नहीं रहा? क्यों शिकस्त मिली उस सिवा को? शायद जानबूझकर। जाणून बुजून आपण आपले सैन्य बोलवत आहोत, हा संशय त्या बादशाह आला म्हणजे? बराबर बोलला सापंत. नाहीतर तो औरंगजेब सांगून सवरून सैतानच, नाहीतर तो नराधम जुलमी मुघलांचा सरगणच नव्ह का? त्यासनी जरा बी संशय आला तर आपलं समद मुसळ केरात गेलंच म्हणून समजायचं. अलबत आपल्या मागणीचा औरंगजेबाला संशय येणारच, पण एकूण मुघली फौजेचा आवाका आणि आकडा पाहता आपल्या विरोधात बादशाहचे कान भरणारे लोक आपली जुजबी 40,000 फौजेची मागणी ऐकून जरूर हसतील, आणि त्यामुळेच औरंगजेब चूक करू शकतो. आबासाहेब आपली अर्जी कबूल करून बादशाह चूक करेल की एव्हाना केली असेल? क्षमा गणनी राजाजी. आणि खमा कुंवररामसिंग, काय म्हणाले तुमचे बादशाह सलामत? यावेळी तरी आमच्या अर्जीचा विचार केला की नेहमीप्रमाणे आमची अर्जी खारिज करून धुडकावून लावली त्यांनी? नहीं राजा जी, इस बार आपकी अर्जी खारिज नहीं की है. सोचकर बताएंगे ऐसे जवाब मिला है हमें. आपकी क्या सोच है कुंवरराम सिंह? बादशाह आमच्या मागणीला मान्यता देतील? जी हाँ, जरूर. हमारे ख्याल में आपकी अर्जी की शान बरकरार रखते हुए आपकी मरहट्टों की फौज दक्कन से बुलाने की इजाजत दे देंगे. काय सांगतात कुंवरजी? बादशाहना यावेळी ही सुबुद्धी कशी सुचेल? काही खास कारण? क्योंकि बादशाह सलामत को काबुल की मुहिम जल्द से जल्द खत्म करनी है. मुगली फौज यानी काम कम और खर्चा ज्यादा. शाही फौज से उन पे बहुत खर्चा हो रहा है. सबके सब अय्याश और आराम परस्त है. बादशाह सलामत को शाही खजाना बचाने के लिए काबुल की मुहिम जल्द से जल्द खत्म करनी है. इसलिए आपकी अर्जी जरूर मंजूर होगी. हम भी वही चाहते हैं. एकदा का आमची मराठा फौज इथं आली की मोठा इतिहास घडेल. आम्ही घडवू. मतलब?
बादशाहांसाठी काबूल मोहीम मारून आम्ही मोठा इतिहास घडवू. जरूर राजा जी, लेकिन हमारे ख्याल से जितनी फौज बुलवाने की बात कही है उतनी नहीं. ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 हजार फौज बुलवाने की इजाजत मिलेगी. चालेल. इथं बादशाहांची परवानगी मिळाली की उत्तम. मुआफी आला हजरत, उस सेवा ने जो इजाजत मांगी है उसकी मराठा फौज को यहाँ बुलाने की माँ बदौलत उसे कबूल फरमाइए. इससे हमें बड़ा ही मुनाफा होगा और एक तीर से 2 निशान लगा सकते हैं हम. एक तीर से 2 निशान? वो कैसे? क्या सोच रहे हैं आप वजीर सल्तनत? और मुगलिया सल्तनत का मुनाफा कैसे होगा? अगर उसकी फौज दारुल सल्तनत आगरा आई तो वो सिवा के साथ में काबुल की मुहिम में शरीक होगी. उसका जंग लड़ने का तरीका अलग है. इसे गनीमी कावा कहते हैं. इसकी बदौलत हम काबुल ही नहीं, कांधार और ईरान पर भी फतेह हासिल कर लेंगे हुजूर. उसके बाद हम दगाबाजी से उस सिवा का कत्ल करवा देंगे. फिर उस मिर्जा राजे को कुछ पता ही नहीं चलेगा. दोनों ही सूरत हाल में हमारा ही मुनाफा होगा अलीजा. आपकी सोच की हम दाद देते हैं वजीर सल्तनत, लेकिन इसमें जोखिम बड़ा है. अगर हमारा एक भी फांसा उल्टा पड़ गया तो पूरा दांव पलट जाएगा. वो इंसान नहीं शैतान है, शैतान जाफर खान साहब. अगर उन्होंने आगरे पे हमला बोल दिया, हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी तो वो ऐसा नहीं कर सकता हुजूर. फिर भी उसने जितनी फौज की इजाजत मांगी है उतने की इजाजत हम देंगे नहीं उसको. हम सिर्फ 5000 की फौज को यहाँ बुलाने की इजाजत देंगे उस काफर को. लेकिन उसे हासिल क्या होगा? उनका मुकाबला करने के लिए हमारी लाखों की हथियारबंद फौज मौजूद है. और अगर उन लोगों ने हम पे हमला कर भी दिया तो हमारी फौज उन्हें पलक झपकते ही उनके टुकड़े टुकड़े कर देगी. फिर किसके सहारे चलेगा उसका स्वराज्य? उसकी वालिदा जीजाबाई अकेली क्या कर लेंगी? हुजूर, फिर तो मिर्जा राजे टहलते हुए भी वहां पहुंच गए तो भी स्वराज्य आपकी मुट्ठी में ही होगा. राज, मगादरनं बघतोया तुम्ही काय वयना कशा काढतायसा. नाही म्हणजे आम्ही बी विचार करतोय, आमच्या बी टकुऱ्यात येणं झालंय. जरा इसकुटून सांगितलं तर बेस होईल बघा. हा आग्र्यापासून ते काबूल पर्यंतचा मार्ग. जर औरंगजेबानं आपली फौज आणण्यासाठी परवानगी दिली तर आपण इथूनच रवाना हो. म्हणजे हे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लाहोर आणि इस्लामाबाद करत आपण पुढे सरकणार आणि काबूल गाठणार, होय ना राजे? हरगिज नाही. इथून आपण पंजाब पर्यंत जाणार आणि तिथून तुकड्या तुकड्यांनी राजस्थानकडे खाली सरकणार आणि मग मिर्झा राजा जयसिंगाच्या मदतीनं स्वराज्य जवळ करू. पण राजे, ज्या मिर्झा राजामुळे, त्याच्या बादशाहविषयीच्या निष्ठेमुळे आपणास इतक्या दूर शत्रूच्या राजधानीत यावं लागलं, तो मिर्झा राजा आपणास मदत करेल? पण तर त्याची व्यवस्था करावीच लागेल. एव्हाना औरंगजेबानं कुंवर रामसिंगांना काबूलच्या मोहिमेवर रवाना होण्याचा हुकूम दिलाय. ही बातमी आपल्या हेरांमार्फत आपण मिर्झा राजाकडे पोहोचवली आहे आणि मिर्झा राजा जाणतो
काबूलची मोहीम म्हणजे मृत्यूदंडच. त्यामुळे स्वतःच्या मुलाला कुंवर रामसिंगांना वाचवण्यासाठी मिर्झा राजा जरूर आपली मदत करेल. आणि एकदा का राजस्थानातल्या राजपुतांची मूठ बांधली की मग त्यांच्या मदतीनं या मुघलशाहीला असं खिंडार पाडू की जे स्वप्न औरंगजेबानं स्वप्नात सुद्धा पाहिलं नसेल. धाकट्या साहेब, आम्ही ऐकलं की हत्यारं बंद निधड्या छातीची रांगडी मराठी फौज आता राजांकडे जाणार आहे आग्र्याला. आता काळजीचं कारणच मिटलं हो. हो ना, आम्हीही ऐकलंय की राजांनी आपली फौज आग्र्याला बोलावून घेतली. म्हणजे आता काळजीचं काही कारणच उरणार नाही. आणि आपली फौज सोबत असताना राजेंच्या जीवाला धोका निर्माण होऊच शकत नाही. म्हणजेच राजे आता राजगडावर सुखरूप परततील. खरंच? साहेब, खरंच असं होईल? हो सुनबाई, असं खरंच होईल. परंतु राजे गडावर येतील आणि तुम्हास अशा अवस्थेत पाहतील तर त्यांना किती दुःख होईल बरं. राजे विजयी होऊन परत येतील तर तुम्ही अशा अवस्थेत त्यांच्या सामोरे जाणार आहात. पुतळाबाई, अहो आता तुम्ही कंबर कसून तयारीस लागायला हवं. चला उठा बरं. आहो साहेब, अहो राजे गडावर परत येणार या वार्तेनेच आमच्या अंगात 10 हत्तींचं बळ आलंय. आता आम्हाला अन्नही नको. आमचं दैवत परत येणार हीच आमची ताकद. आता आम्हाला आणखी काहीच नको. सावकाश. भाऊसाहेब, तुम्ही धाकट्या राणी साहेबांच्या आणि स्वतःच्याही मनी ही आशा उत्पन्न केली आहे की राजे गडावर सुखरूप परत येतील. पण राजे गडावर सुखरूप परत येतील ना हो, ही खोटी आशा तर ठरणार नाही ना. सोयराबाई, केवळ आपणच नाही तर सद्रेवर गडावर इतकंच काय तर स्वराज्यातल्या रयतेची हीच इच्छा आहे की राजेंनी सुखरूप परत यावं. परंतु सर्व काही औरंगजेबाच्या इच्छे अनिच्छेवर अवलंबून आहे. आपण इथे बसून केवळ आशादायी राहू शकतो. अखेर तो विषारी सर्प औरंगजेब काय निर्णय घेईल त्याचं त्यास ठाऊक. आला हजरत, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. शिवाजी राजा ने जो अर्जी की थी उन्होंने वो वापस दोहराई है. उनको क्या जवाब दे? क्या मतलब? अब उस शिवा को क्या चाहिए? आलमपना, शिवाजी राजा ने जो दक्कन से आने वाली उनकी फौज के लिए अर्जी की थी उसका जवाब वो मांग रहे हैं. तो वो जानना चाहते हैं कि उनके फौज को दारुल सल्तनत आगरा कब बुलाया जाए. आलमपना, ये तो बेवकूफी है. इससे तो कुंवर राम सिंह, युवा से जाके कह दो कि उसकी फौज को यहां बुलाने की कोई जरूरत नहीं.
मगर आलमपना राम सिंह सिवा से जाके कह दो कि उसकी फौज को दक्खन से यहां बुलाने की अर्जी हम खारिज करते हैं। किसी भी हाल में उसकी काफरों की फौज यहां दारुल सल्तनत आगरा में नहीं आएगी।